हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग गाइस। दिस इज योर मैथमेटिक्स एजुकेटर अभिनव झा और आप सभी का स्वागत है गाइस ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डेली डोज इन 5। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने एक टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स किया था और आज हम लोग इसकी बारी आ गई है गाइस। तो हम लोग करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो गाइस लेट्स सपोज मेरे पास 10 अलग अलग चॉकलेट्स हैं इस बार। लेट्स सपोज मेरे पास एक डेयरी मिल्क है, एक ऑब्वियसली पर्क है, राइट, किटकैट है। इस तरह से हमारे पास 10 अलग अलग चॉकलेट्स हैं। तो आई हैव गॉट 10 चॉकलेट्स विच आर डिस्टिंक्ट। अब मुझे लेट्स सपोज इनको बांटना है दो लोगों में। ओके तो गाइस लेट्स सपोज मुझे इसको बांटना है दो लोगों में। एक को दे दूं मैं 7 और एक को दे दूं मैं 3। ठीक है, तो किस तरह से काम होगा गाइस? सिंपल सा बात है, आपको 7 सेलेक्ट करने होंगे 10 में से, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 10C7। ठीक है, अब बाकी कितने बच गए? 3। अब 3 में से 3 सेलेक्ट करने हैं दूसरे बंदे के लिए। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, दो बंदों को बांटना है, राइट। ए को 7 देना है, बी को 3 देना है, दैट इज फिक्स्ड, ये गिवन है, राइट। तो आपको 10C7 करना पड़ेगा ए के लिए और बी के लिए करना पड़ेगा इनटू 3C3। और ये एकदम लॉजिक भी यही कहता है यार कि अब 3 बच गए तो वो तो ऑटोमेटिकली बी ले जाएगा। और 3C3 कितना होता है? 1। So that is simply 10C7, which will come out to be what? 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. Great. Next. अब guys, let's suppose मुझे ये सेम 10 चॉकलेट मान लो 3 लोगों को बांटना है, A, B, C. ओके, तो गाइज लेट्स सपोज A को देना है 5, B को देना है 3 और C को देना है 2. ओके, तो अब क्या होगा गाइस? सिंपली इसी मेथड से हम लोग फॉर्मूला भी डिराइव कर ले जाएंगे। तो गाइस पहले ए के लिए 10C5 सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी बचे 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे बी के लिए, 5C3। अब बचा इंटू 2C2 ही होगा, राइट। जो बचा कुचा है वो बेचारा सी ले जाएगा विथ 1 वे। कितना आ रहा है गाइस? ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल एंड दिस वुड बी व्हाट? टेल मी। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली गाइज हमारे पास क्या आ गया? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओ हो, तो गाइज कुछ पैटर्न दिख गया हमें। ओके, सो द पैटर्न सेज दैट अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग r पीपल सच दैट पहले को मिल रहा है n1, दूसरे को n2, तीसरे को n3 एंड सो ऑन टिल nr। तो गाइज एक्चुअली में दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन इन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल nr फैक्टोरियल, जिसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज कि n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन शुड बी ऑल्सो इक्वल टू n, and that is the formula which we have actually derived over here, right। इस पे गाइज एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम भी ले लेते हैं फटाफट। गाइज लेट्स सपोज मुझे 60 मैंगोज है ना, 60 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेट्स सपोज अमंग 5 डिफरेंट गाइज, राइट, 5 पीपल है ना। 5 पीपल को मेरे को 60 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने वेज में कर सकता हूं मैं? तो गाइज सबको कितना मिलेगा और वो भी इक्वली, राइट। 60 मैंगोज को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी दे दिया है। तो गाइज कितना होगा? 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सबको कितना मिलेगा? 12 ईच है ना। 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, राइट। द आंसर विल बी 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल की पावर 5। दिस विल बी द आंसर। ओके, इसमें घुमाता क्या है? एक पार्ट तो ये पूछ देता है, सेकंड पार्ट क्या घुमाता है कि लेट्स सपोज अभी 60 मैंगोज को मुझे लेट्स सपोज इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 5 बास्केट्स एंड वो भी इक्वली। तो गाइज यहां पे गेम क्या हो जाता है पता है? यहां पे गेम ये होता है कि ये बास्केट सारे के सारे तो एक दूसरे के क्लोन्स हैं, पर यहां पे 5 बंदे अलग अलग थे। तो गाइज इस केस में हमें क्या करना है कि लेट्स सपोज बास्केट्स को हमने अपने जहन में मान लिया कि यार वो 5 अलग अलग बास्केट्स हैं, राइट, A B C D E।
तो गाइज उस केस में क्या आंसर आता? 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल की पावर 5, यही आता ना। अब सोचो गाइस, परमुटेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, परमुटेशन में लेट्स सपोज अगर आपको GAAA इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने होते तो क्या करते हो आप लोग? टोटल कितना पहले मान लेते, सब अलग अलग है, 4 फैक्टोरियल, राइट? पर ये ए रिपीट कर रहा है कितनी बार? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं ना, बिकॉज रिपीटिशन इज हैपनिंग, सिमिलैरिटी इज देयर। सिमिलरली हमने पहले इसको मान लिया कि ये अलग अलग लोग हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं गाइज, उसके लिए उस चीज को हम लोगों को अगर नलिफाई करना है, उस चीज को अकोमोडेट करना है, तो गाइज उसके लिए हमको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सिमिलर थिंग्स हैं। दैट्स द आंसर गाइस। तो इस वाले केस में अगर बास्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो नीचे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, क्योंकि ये इक्वल थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिमिलर थिंग्स में। Okay guys, that is it for today. I hope you guys enjoyed the session.